जो टाइम होता है वो वक्त होता है। आज की हम बात करेंगे टाइम और वक्त की 2 बजे की कहानी। हमारे भारत में कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगाम, लगभग उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर एक वेस्टर्न घाटी है। वेस्टर्न घाटी पे जो अटैक किया गया था, जिन बेकसूरों को मारा गया था, जिन बेकसूरों से धर्म पूछकर मारा गया था, वो वक्त है मारने का, गोली चलाने का वक्त था 2:25 के आसपास का वक्त था। हम लोगों को बहुत बेरहमी से इंतजार था कि आखिरकार 15 दिन बीत गए हैं और इस पे सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं कर रही है, कुछ किसी को कह क्यों नहीं रही है। वो वक्त आ गया और आज की रात 7 तारीख की रात लगभग 2 बजे के आसपास में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा दिया। शायद ही उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लगभग काफ़ी दिन बीत गए हैं, अब शायद ये मामला शांत हो जाए। लेकिन कहते नहीं है कि कोई भी मामला शांत होने वाला नहीं होता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे जिहादियों को मारा जो हिंदुस्तान में बार-बार घुसकर इल्ज़ाम देते थे। ना कि भारतीय सेना ने किसी बच्चों को मारा, ना कि आम आदमियों को मारा और ना कि पाकिस्तानी सेना को मारा। शायद वो आते तो हिंदुस्तानी सेना को भी मार देते, बेकसूरों को भी मारते हैं, लेकिन हिंदुस्तान कहाँ तक सही है आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदला लिया गया तो बदला जिसने हमारे यहाँ आकर प्रहार किया उसी के ऊपर प्रहार किया ना कि कोई निर्दोष के ऊपर प्रहार किया गया। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 के दोपहर 2:25 के आसपास का वक्त रहा होगा। जम्मू कश्मीर का एक जिला लगता है अनंतनाग और अनंतनाग का ही एक इलाका लगता है पहलगाम। पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक वेस्टर्न घाटी और वेस्टर्न घाटी पर 22 अप्रैल 2025 को लगभग 200 से ज़्यादा टूरिस्ट सैलानी आए थे। जो इसका टूरिस्ट पॉइंट था वहाँ पर एक आतंकवादी होता है, उसके हाथ में एक आधुनिक हथियार होता है, वो लगातार गोली पर गोली चला रहा था। इसी बीच में जब कुछ सेनानियों को ये पता चलता है तो उसकी गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो एंट्री पॉइंट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यही चाहते थे आतंकवादी कि ऐसा ही हो, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर पहले से ही एक आतंकवादी मौजूद होता है, 2 आतंकवादी मौजूद होते हैं। उन दोनों आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, छटनी करने शुरू कर देते हैं, लोगों को चुनना शुरू कर दिया और जो हिंदू थे उन्हें एक तरफ, जो मुसलमान थे उन्हें एक तरफ। मुसलमान जो बता रहे थे उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था और जो हिंदू बता रहे थे उन्हें गोली मारी जा रही थी। इसी तरह से करते करते उन्होंने लगभग 25 हिंदुओं को मार दिया। विदेशी और कश्मीरी जिसमें एक बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था बेचारा, उसको भी मार दिया गया। पूरी दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिरकार इतने दिन ये अटैक को बीत गए हैं और भारत अभी कोई इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वो टाइम, वो घड़ी का इंतजार आज से खत्म हुआ। दोस्तों अभी युद्ध चालू हुआ। सायरन का समय अभी 5 तारीख को ही बताया गया था कि कुछ सायरन बताए जाएंगे कि जो 7 मई 2025 को गृह मंत्रालय ने देश में 244 जिलों में मार्क्स ड्रिल सायरन सिस्टम की जांच और ब्लैकआउट रिहर्सल का आदेश दिया था। वो आदेश दिया था सिर्फ 5 तारीख को, लेकिन 7 तारीख को शाम को बताया गया था कि सायरन बजेगा और सायरन ठीक उसी घड़ी पे बजा जिस घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस अटैक का नाम दिया गया सिंदूरी अटैक। सिंदूरी अटैक इसलिए नाम दिया गया कि कई महिलाओं को, निर्दोष पतियों को इसलिए मारा गया। एक महिला कहती है कि यदि आप मेरे हस्बैंड को मार दियो तो मुझे भी छोड़ दो, तो उनको बेसब्री से इसलिए छोड़ दिया गया कि जाओ अपने भारत देश से कहना और मोदी जी से कहना कि हमारे पति को हमारे सामने मार दिया गया है। ये बात जाके मोदी जी से बता रहा। शायद उसे ये नहीं मालूम था कि ये मामला कहाँ तक जाएगा और ये चीज़ें ना जाने कितने लोगों को, कितने बेकसूर लोगों को इल्ज़ाम दे जाएंगी। अभी तक बात था कि पानी रोक दिया जाएगा, यातायात साधन रोक दिए जाएंगे। अभी से पाकिस्तान को ठीक ठाक ये भी मालूम है कि हम उनसे, भारत से कभी भी हम लड़ नहीं सकते हैं, फिर भी ना जाने क्यों लड़ने के लिए उत्सुक रहता है। और आज उसको ये सबक भी सिखा गया। अगर जो इस पर पाकिस्तान थम जाता है तो ठीक है, ये पहला वार था। यदि पाकिस्तान इस पर नहीं थमता है तो इससे बड़े भी अटैक उसके ऊपर किए जाएंगे। रात हो या दिन हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। पाकिस्तान, हमें लगता है कि भारत के एक हिस्से से 1947 को भारत के एक हिस्से से निकला था,
लेकिन 2025 में उसका अंत हो जाने वाला है। हमें कहते हुए काफी शर्म आती है कि पाकिस्तान 2025 में उसका लगता है कि अंत होने वाला है।